आप सबका स्वागत है इस टेली क्लास में। तो क्लास 8th का वैसा ही है, अभी वही चैप्टर आगे चला रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके T2A सिलेबस में है 8th क्लास के लिए। तो कुछ चीज़ें हमने प्रीवियसली जो है कई लेक्चरर्स गए हैं यहाँ से, तो उनमें कई चीज़ें डिस्कस हमने की है, तो उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं और फिर आगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जाते हैं। तो हमने प्रीवियसली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमने डिस्कस कराई है और उसमें कई हमने टर्म्स डिस्कस कराई, जैसे हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है और हमारे पास टर्म्स वगैरह जो भी था। तो अब क्विक रिव्यू के लिए हमारे फिर से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके हमारे पास कुछ 2-3 चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं ताकि जो हमें आगे काम आ जाएंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आगे पॉलिनोमियल्स वगैरह 9th क्लास में आपको पढ़ जाते हैं, वो यहीं से आ जाता है, यही चीज़ें तो है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फिलहाल मेरे पास आपके सिलेबस के अनुसार जो है 3 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल है। एक्चुअली है क्या ये सब चीज़ें, क्या है ये शायद प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो टाइम ज़्यादा नहीं था तभी, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या चीज़ें होती है। तो मोनो से ही पता चलता है कि ये 1 टर्म वाले एक्सप्रेशंस हैं, और बाइनोमियल जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि 2 पार्ट्स आर यू कैन से ऑफ 2 टाइप्स। एट वन मोर हियर ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 पार्ट्स आर 3 टर्म्स का बना हुआ जो है एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। और जो बाकी है 4 टर्म, 5 टर्म, 100 टर्म भी हो सकते हैं, उसको हमने फिलहाल डिस्कस नहीं करना है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा सा समझाते हैं। तो मोनोमियल मीन्स ए सिंगल टर्म। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि सेपरेशन ऑफ टर्म्स जो होता है वो जब तक हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑपरेशन हम बीच में नहीं लाते हैं तो तब तक कोई पार्ट नहीं बनता है, उसमें कोई मल्टीप्लाई से, कोई डिवीजन से नहीं, और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ डिस्कस हुआ था वहाँ पे। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं क्विक रिव्यू 2-3 मिनट का। तो अगर मेरे पास है 2a² सिंगल टर्म इज बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड is being multiplied to a square, that is also multiplied to b। तो बीच में कहीं एडिशन है, कोई मल्टीप्लिकेशन के बगैर यहाँ पे नहीं मिलती है, that is why it is to be considered a single term and is called here monomial। Second we can write here as 5abcd, also a single term, that is it is called a monomial, that is why because it contains a single term, single expression है algebraic expression। simply this algebraic expression, क्योंकि आपको previous lecture में बताया algebraic expression क्या है, constant भी है, आपके पास variable भी है और operations भी आती हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, एक ही term मिलती है, एक ही single algebraic expression मिलती है, that is why it is called a monomial। तो binomial के लिए जैसे हम करेंगे a plus b, तो ये 2 terms हैं, और यू कैन से 2 + 3b, ये 2 टर्म्स है। आप कह सकते हैं 5b - x, तो ये 2 टर्म्स हैं। जब 2 टर्म्स आती हैं तो उसका नाम भी वैसे ही बदल जाता है, उसी के अनुसार नाम भी देते हैं हम। तो 2 है मीन्स बाइनोमियल है, सिंगल था तो हमने मोनोमियल किया। ये दोनों मिक्स नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ ये नहीं देखना है कि कितनी सारी चीजें यूज हुई है, देखना है कि पार्ट्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं हमारे पास। ऑन द बेस ऑफ टर्म्स we can categorize them as a monomial, as a binomial, and one more here we will discuss, that is a trinomial। Tri means 3, simply you know 3a plus 5b minus 2, 3 parts are here, first, second and third। तो 3 parts के algebraic expression बनने से इनका नाम पड़ जाता है trinomial। one more example, that is 339x plus 15b minus 1.5। तो 3 चीज़ों से मिलकर ये एक्सप्रेशन बनी है, बट इट कंसिस्ट्स 3 पार्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना ताकि आगे जो ऑपरेशंस आएंगे उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आगे आप मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई करना है आपको, मोनोमियल विद द बाइनोमियल, और पहले ही क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई करना है। एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में है कि भाई कौन से कई एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें देखना आपको भाई मोनोमियल कौन कौन सी है, बाइनोमियल कौन कौन सी है और ट्राइनोमियल कौन सी है। तो हम इनको कैसे अलग अलग करते हैं, हम इनको अलग करते हैं जब आप बिल्कुल ये समझ पाओगे कि भाई पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग कौन सी चीज़ और कैसे होती है। तो इसलिए मैंने एक क्विक रिव्यू पुराने लेक्चर का फिर से ले लिया ताकि आपको फिर एक जहन में थोड़ा सा इसका फ्रेशनेस आ जाएगी। तो आगे चलते हैं हम।
आगे क्या करना है, आगे एक्चुअली हमारा मकसद है कि हम जाएंगे एडिशन पे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होती है, और उसके लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस करते हैं, हम पहले तैयारी करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना और क्या क्या चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो ये सब अभी था। आगे हम देखेंगे कि इसमें मेनली हम कौन कौन सी चीज़ जो है जो मेन रोल करता है जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सप्रेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में डालते हैं। तो ले लेते हैं हम, इसके दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक लाइक, अब टर्म्स तो पता चलिए अभी आपको, टर्म्स से ही तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बनी है। तो इसलिए हम अब दो और कैटेगरी बनाते हैं, एक लाइक टर्म कहलाती है और अनलाइक टर्म कहलाती है। ये अनलाइक टर्म, अब देखते हैं कि भाई कैसे अनलाइक, किस चीज़ को लाइक हम कहते हैं और किस चीज़ को अनलाइक कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ लाइक और कौन सी चीज़ अनलाइक है। मैथमेटिक्स है, हर एक चीज़ के लिए अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। देखते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल देखो, जब भी हमने लाइक दिखाना या अनलाइक को हमने बताना है तो हमारे पास एक से ज़्यादा डेफिनेटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे दो चीज़ें लाइक है या दो से ज़्यादा लाइक है कि नहीं है। एक चीज़ को हम कभी कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो लाइक टर्म्स के लिए हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5x, अलजेब्रिक है, एक कांस्टेंट भी यूज हुआ है और हमारे पास एक वेरिएबल भी यूज हुआ है, लिटरल नंबर भी इसको कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है 32x। तो देखना ये चीज है लाइक टर्म है कि नहीं। तो लाइक टर्म मीन्स, लाइक टर्म लिटरल नंबर से पता चलता है या वेरिएबल से पता चलता है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, ऑल दिस वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट्स आपके पास है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टेंट इधर 5 इधर 32 है, तो नोबडी कैन से कि ये लाइक्स हैं सर, ये एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है, ये 5 ये 32 है। लेकिन अगर यहां पे कोई चीज लाइक है, एक जैसी है, दैट इज a variable here, but we have used the variable x। तो x जब सेम चीजें होती तो उन्हीं को तो लाइक कहेंगे ना हम, और एक चीज समझ जाते हैं। अगर मेरे पास है 5/2x और मेरे पास है 30xy, क्या आप इसको भी लाइक कहेंगे कि ये भी सर लाइक टर्म है? क्योंकि यहां पे हमने बताया आपको कि हमें कांस्टेंट के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें देखना है लाइक और अनलाइक को देखना है तो हमने कहां पे जाना है, वी हैव टू सी ऑन दीज लिटरल नंबर्स, व्हाट काइंड ऑफ लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स हैव बीन यूज्ड हियर इन फर्स्ट दिस algebraic expression x has been used as a variable। अब नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज, दो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y। आपको तो लगता है कि सर x ये भी और x ये भी, लेकिन आप देख लीजिए इसके साथ और एक चीज है, y भी साथ मिला हुआ है, तो हम किसी भी हालत में इन दो को सेम या लाइक नहीं कह सकते। अगर आप यहां भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम ऐसे समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3x है और मेरे पास 2xy है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस चीज को बड़ा स्ट्रेस दिया था, क्योंकि यहां पे आपकी बेसिक से शुरू हो जाती है। अगर ये आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाती है, बेसिक स्ट्रांग हो रही है, बेस स्ट्रांग है आपकी, तो आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चंस को ले सकते हैं। तो लेकिन ये चीज पता चले ना एक्चुअली है क्या। पिछली बार भी डिस्कस किया, 3x मीन्स x हैव बीन एडेड बाय 3 टाइम्स। तो x को ऐड किया 3 टाइम्स, नथिंग एल्स, बाकी कोई चीज नहीं है। 3 दिखाता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन एडेड। 2xy मीन xy को 2 बार ऐड किया है। क्या ये चीज xy और xy जो है, क्या ये x और xy सेम चीजें लग रही है? अब नहीं लग रही है, क्योंकि x अलग चीज है और xy अलग चीज है। इसलिए किसी भी हालत में इन दो चीजों को हम लाइक नहीं कहेंगे। तो ये जो है ये अनलाइक टर्म है। ये लाइक है क्योंकि सेम x हमें मिले थे। आराम से 32x है, मीन x को 32 बार हमने ऐड किया है, और 5x है और दूसरा 5x है। 5x मीन x को 5 बार ऐड किया, तो x वालों को ही ऐड किया ना, एक सेम चीज को ऐड कर रहे हैं हम, इसलिए सेम मीन ये लाइक टर्म्स है। यहां पे आपको बताया कि दो अलग चीजें हैं, दो अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो जिनमें अलग अलग से हमने क्या वेरिएबल्स यूज किए हैं। ये x मल्टीप्लाइड बाय y मीन xy, ये x खाली x है, इसलिए इस x को इस xy के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि ये लाइक है। बिल्कुल दो अलग चीजें, दो अलग डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए इन दो को हम लाइक कभी भी नहीं कह सकते हैं। दे आर ऑलवेज अनलाइक टर्म। नेक्स्ट कर लेते हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5x है और 2x स्क्वायर है, यहां बताइए मुझे क्या
खाली आपको देखना है किस चीज को देखना है, जो मैंने बताया, खाली लिटरल नंबर्स को देखना है, हमने वेरिएबल्स को देखना है। मुझे लग रहा है यहां भी एक्स यूज हुआ, यहां भी एक्स यूज हुआ, ये तो आप सोच सकते हैं, अभी समझ सकते हैं कि सर यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, लेकिन ये चीज अलग है ना, ये एक्स स्क्वायर है। 2x स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर को 2 बार ऐड किया है, कोई एक्स स्क्वायर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 2 बार ऐड किया है। यहां पे खाली 5x है मीन्स एक्स को 5 बार ऐड किया है। तो कितनी बार ऐड किया उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि क्या चीज हम यूज कर रहे हैं। एक्स और एक्स स्क्वायर कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये टर्म जो है ये भी एक अनलाइक टर्म है। तो कौन सी दो चीजें हमें इन लाइक टर्म्स को अलग कर देती है? दो चीजें जो मुझे समझ आई वो ये चीज समझ आई कि भाई एक तो आपके पास लाइक टर्म तब हो सकती है जब आपके पास एक जैसा, मतलब एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे मैंने एक्स यूज किया, एक्स यूज किया, ये कंडीशन है लाइक होने के लिए। और दूसरा मुझे लग रहा है कि यहां पे देख लीजिए, यहां पे हमने दो अलग चीजें, दो अलग वेरिएबल्स यूज किए, इसमें वाई भी यूज हुआ था, इसमें खाली एक्स हुआ था। तो इसका मतलब पहले ही कंक्लूजन पे पहुंचे हम कि जब भी आप कोई भी लाइक या अनलाइक को आपको पहचानना है, सबसे पहली बात जो पहले आपको देखना है वो ये देखना है कि जो वेरिएबल यूज हुआ है कि वो सेम है, वो एक जैसा है कि नहीं है। अगर एक जैसा लगा तो एक क्राइटेरिया हो गया, लेकिन फिर हम यहां फंस गए। यहां हमने देखा कि सर बिल्कुल वही एक्स यूज हुआ, वही एक्स यहां भी यूज हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री जो पावर जिसको आप कहते हैं वो 2 है और इसकी डिग्री क्या है 1। तो डिग्री की वजह से ये दोनों जो है ना वो अलग अलग हो गए, ये लाइक अब नहीं रहे। तो इसका मतलब दो कंडीशन लाइक के लिए है। नंबर 1 कंडीशन है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल यूज करते हो तो सेम वेरिएबल यूज कर लो, और दूसरी चीज है कि जब भी पावर यूज कर रहे हो तो सेम पावर यूज होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन है हमारा, इस पे थोड़ा सा लिखेंगे हम। अगर आप अनलाइक और लाइक को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो इसमें लाइक होने के लिए क्या कंडीशन है? लाइक होने के लिए है नंबर 1 सेम वेरिएबल एक जैसा हो, और नंबर 2 जो आपके पास है वो होना चाहिए सेम पावर। सेम पावर जैसे आप 2z स्क्वायर और 5/9 z स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है कांस्टेंट, में बार बार बता रहा हूं, कांस्टेंट को मत देख लीजिए, आप खाली देख लीजिए आप वेरिएबल क्या यूज करते हो। यूज यहां पे हुआ है z स्क्वायर पावर 2 है और z का पावर 2 है, तो सेम वेरिएबल पहले देख लीजिए कौन सा वेरिएबल। तो हमने देखा z को यूज हुआ है, क्या दूसरे में भी z है? हाँ z यूज हुआ है। क्या फिर देखते हैं दूसरा वाला कंडीशन, क्या पावर सेम है? हाँ सर पावर यहां पे पावर 2 है और यहां भी पावर 2 है, इसलिए इस पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को, कि ये सर कौन सी क्राइटेरिया में पढ़ेंगे? लाइक क्राइटेरिया में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली जो अनलाइक, अगर आपसे हम पूछेंगे अब कि बेटे मुझे बताइए अनलाइक टर्म्स की प्रिंसिपल्स क्या है, इसके लिए लॉ क्या बने, तो आप जरूर हमें कहेंगे सर इसका अपोजिट ही कहेंगे, सर यहां सेम वेरिएबल और यहां पे क्या होना चाहिए, या वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि सर ये जो है ये लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक टर्म्स है। और नेक्स्ट जो आपका इसका अपोजिट कर लीजिए, सेम पावर है तो वहां पे पावर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अभी बताई थी कि 3x या जो भी आप ले सकते हैं, जैसे 9x और 20x स्क्वायर या x क्यूब ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो पावर देख लीजिए डिफरेंट है, वेरिएबल तो सेम था, एक कंडीशन फुलफिल हो गई थी लाइक टर्म्स की, लेकिन इसी पे हम कंक्लूजन नहीं लेते हैं, हम और एक कंडीशन को देखते हैं फिर बाद में, वो ये है कि क्या दोनों को सेम पावर है कि नहीं। बच्चे ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इस चीज पे ज्यादा इसलिए हम थोड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है एडिशन पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि लाइक टर्म्स को ही हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अनलाइक टर्म्स को कभी हम ऐसा नहीं करते हैं, ना ही वहां पे हम एडिशन करते हैं और ना ही वहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि जो भी लाइक टर्म्स है वी कैन पुट देम टुगेदर, उन्हीं को तो हम जोड़ते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास ऐसी क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारे पास जब एक्सरसाइज में हम जाएंगे, सबसे पहले जो भी जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, या ट्राइनोमियल 3 टर्म हो, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन टर्म्स को देख देख कर हमने क्या करना है, वो सबसे पहले आपको पहचानने हैं लाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक्स के लिए हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, और अनलाइक टर्म्स जब किसी के साथ नहीं मिलते हैं तो उनको हम अलग थलग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, आज का लेक्चर जो है आज शुरू करते हैं, बड़े आपकी क्वेश्चन से ही करते हैं। बेसिक्स काफी हो गई,
तो बेसिक्स को ये लेकर अभी आपका लिटमस टेस्ट है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है हम ऐड कर लेंगे दिस ऐड, बिल्कुल साधारण सा ऐड है बेटा, जैसे आज तक आप क्या कर रहे हो 5 + 2 सा, भाई वही तो करना है, खाली अब के बार क्या है कि कुछ वेरिएबल्स हमारे पास साथ में रहेंगे। आप करते थे 5 + 9 = 40, कुछ करना नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा। लेकिन ऐड करने से पहले अभी हमने क्या करना है, जैसे 5a + 2a, कभी हमारे पास ये सिचुएशन आएगी कि आप ऐसा कर लो बेटा 5a - 19a, एक प्लस भी ऐड भी करना है, कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट भी करना है। लेकिन इसमें जाने से पहले थोड़ा सा एक फिर से एक आपकी नॉलेज जो है प्रीवियस क्लास में बनी उसका एक थोड़ा सा रिफ्रेश कराते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी हम देखते हैं टीचर्स आम तौर पर देखते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाते हैं और साइन को खराब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब भी है 5 + 1 होगा तो नेचुरली आपके पास पता है सर 5 + 1 = 6। अगर -5 + 1 होगा तब क्या होगा, या आपके पास -5 - 1 होगा तब क्या होगा। ये देखिए बच्चे बिल्कुल सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा रिकैप आपको पुरानी वाली नॉलेज का देख लेते हैं, बट इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। 5 + 1 = 6। तो कौन सा है, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाते हो सबसे पहले साइन को कंसीडर कर लो कि कौन कौन सी साइन हम जोड़ रहे हैं। यही तो हमें दिखाता है, अगर सेम साइनस है तो हम ऐड कर रहे हैं, अगर डिफरेंट साइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखा होगा कि ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कि क्वेश्चन को देखकर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन को देखकर आपको पता चलना चाहिए वेदर आई हैव टू गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो +5 एंड +1 = +6, दोनों प्लस है, सेम साइन है, तो प्लस ही आंसर भी आ जाता है। अब यहां पे देख लीजिए एक माइनस है एक प्लस है, दो मुख्तलिफ चीजें, दो अलग अलग चीजें जो है हम उनको ऐड नहीं करते हैं बल्कि उनको क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहां पे मसला है -5 + 1, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि -5 को +1 मतलब ऐड ही हो जाएगा और -6 या +6 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये अलग इंटीजर्स में आपने देखा होगा एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, लेकिन ये मेरा मतलब इसलिए है कि आप यहां पे गलत करते हो, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। -5 + 1 दैट इज -4। अगर आप इसको भी पूछते हैं सर ये कैसे -4 है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। -5 मीनस अलग अलग करते हैं, हम करते हैं -5, ये -5 आ गए, -1 -2 -3 -4 मतलब 5 बार माइनस, और उसको +1 करना। हमेशा आपको पता है बड़े, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा -1 मतलब सेम वैल्यू डिफरेंट साइन के होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 हो जाता है। इसी तरह +1 और -1 मतलब कैंसिल 0, वही -1 और +1 गया, खत्म। जब ये पेयर बनाते हैं एक प्लस एक माइनस तो खत्म। अब बाकी जो बचता है, अगर 4 और बचते हैं तो वो किस किस्म के बचे, वो तो बचे ना माइनस वाले ही, तो हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 एंड -4। दैट इज व्हाई आई प्लेस इट हियर अ साइन ऑफ नेगेटिव -4 है। अब यहां पे क्या होगा, इससे पहले हम ऐसा करते हैं, अब अगर +5 और -1 होगा, क्या अभी भी -4 ही साइन रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अब की बार जो है बेटा +5 है, +5 मीन्स +5 1 प्लस 5 बार कर लीजिए आप, और बेटा इसमें -1 करना। मैंने बताया आपको +1 और -1 कैंसिल हुआ, 0 हो गया, लेकिन बाकी चीजें जो वो प्लस वाले में से ही बचे कि नहीं, हाँ ये तो बचा +4। या प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव माइनस जो रहता है उसके साथ जरा माइनस की साइन टैग कर लीजिए, ताकि हमें अगर यहां माइनस का पता चलता है, यहां ऑटोमेटिकली हमें पता है कि भाई अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, जो इसकी जो बड़ा नंबर हमें दिखने में लगता है, जैसे -5 मुझे बड़ा दिखने में लगता है, तो उसमें से छोटा वाला अगर हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो साइन तो इसी की रहती है बेटा। और यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां +5 था, बड़ा था, उसमें से जो साइन प्लस थी और छोटा जो नेगेटिव था वो निकाल कर फिर भी प्लस में ही कुछ बचता है, वो बचते हैं +4। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, -4 और +4 में आप थोड़ा सा इसमें तमीज होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 + 3 होगा तो ये नेचुरली +2 है, +3 है तो +5 बनेगा। अगर आपके पास -2 और -3 है, यहां पर बच्चे अक्सर गलत करते हैं सर, माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पे वो बात नहीं है बेटा, वो तो जब हम मल्टीप्लाई पे पहुंचेंगे तब आपको सिखाएंगे भाई माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी है। लेकिन यहां पर ये मसला है, जैसे आपने +2 थे और +3 थे, +2 और +3 बने +5 क्योंकि प्लस ही थे। और इसी तरह अगर आपके पास दूसरी किस्म के हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, आपके पास 2 पेड़ थे मान लीजिए और उनका आपने 3 पेड़ और ऐड कर दिए, तो हम कहेंगे ना 5 पेड़ ही बन गए ना, ट्रीज बने। ये अलग चीज है, ये मान लो 2 एलिफेंट है और 3 एलिफेंट को आप जोड़ रहे हैं, तो नाम तो पेड़ का नहीं देंगे ना, नाम तो एलिफेंट का ही रहेगा। तो मतलब -2 एलिफेंट और 3 एलिफेंट बने 5 एलिफेंट। एलिफेंट साथ में रखना है, एलिफेंट मीन ये माइनस और माइनस, जो -2 और -3 इसमें साथ में रखना है, ये साइन -5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज यहां पे थोड़ा सा रह गई तो फिर हमारे पास ये अलजेब्रिक एडिशन में हमें प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वो दिक्कत दूर करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा रिहर्सल करना जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां पे नेगेटिव साइन करना है और कहां पे पॉजिटिव साइन करना, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, याद रखिए, सेम साइन के सेम साइन मीन ये भी प्लस है ये भी प्लस है। सेम साइन का मतलब है बेटा यहां पे ये भी माइनस है ये भी माइनस है। देखो यहां भी ऐड ही तो हुआ और यहां भी ऐड ही हुआ। जब भी आपके पास क्या 2 अलग चीजें मिली, एक एडिशन, एक प्लस साइन का मिला, एक नेगेटिव साइन का मिला, तो आपने सब्ट्रैक्शन कराई। यहां भी 2 अलग चीजें थी, सब्ट्रैक्शन कराई। यहां 2 सेम चीजें थी, आपने एडिशन कराई। तो ये सब चीजें लेकर हम अभी इसमें जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी है, साधारण सा मेथड वही है जैसे आप सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से करते आए हैं। तो इसमें क्या करना बेटा, इसे 5 + 2 7, 5 + 9 14। वैसे ही हमारे पास 5a + 2a, हाउ मेनी इज, दैट इज 7a। कैसे होगा तो वो मैंने समझा बेटा, 5a मीन्स 5 बार a को ऐड किया गया है, 5 बार लिखा है, और फिर हमने ऐड किया और 2a डाल दिया हमने। 5a तो पहले थी, 2a और ऐड किया, सेम टू सेम है, लाइक है बेटा। 5a + 2a तो बना डेफिनेटली 7a। अब शॉर्ट में हम क्या करते हैं बेटा, a जो आपके पास है, जो वेरिएबल यूज हुआ उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहली चीज देखना कि ऐड होगा कि नहीं, वो कैसे होगा वो आपको देखना कि लाइक टर्म्स है। मैंने डेलिबरेटली पहले लाइक टर्म दे दिया आपको ताकि आप इसमें देखोगे बेटा एडिशन कैसे होता है। बिल्कुल साधारण सा वही एडिशन है, 5 + 2 ही 7 करना, वैसे जैसे मैंने 5 + 2 7 किया। लेकिन इसके साथ टैग यह है कि इसके साथ कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है तो इसका नाम यहीं पे रहेगा। जैसे आपके पास मैंने समझाया बेटा 3 पेड़ 4 पेड़, 7 पेड़ ही तो हो गए ना, 7 इंसान तो नहीं कहूंगा ना इनको। इसी तरह यहाँ पे a वाले 5 से फिर a वाले 2 आ गए तो इसमें 7a ऐड कर दिया हमने। इसी तरह 5 और -19a दूसरा है। जब यहाँ पे ये वाली चीज आप अप्लाई कर लोगे बेटा, एक आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5 है, एक आपके पास बेटा नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ एडिशन नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। अब मसला है बेटा साइन का। साइन मैंने बताया जो दिखने में आपको बड़ा लगता है, वरना वैल्यू तो बड़ा इसका है, वैल्यू के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, दिखने में मुझे 19 बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है। अब क्या है कि बड़ा वाले का साइन जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि 19 में से 5 निकालकर 19 में से ही कुछ बचेगा। वो कैसा था, वो नेगेटिव वाला था तो माइनस कर दिया। सेम है लाइक टर्म्स है बेटा, 19a में 5a तो पीछे बचा कितना, -14a। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है बेटा एडिशन के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्शन का भी मसला हम जरूर निपटाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।